गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो क्लास नाइन्थ नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो सब्जेक्ट मैथ में जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज में हम चैप्टर वाइज डील कर रहे हैं। तो उसी चैप्टर के मतलब उसी सीरीज के आगे आगे क्रम में आज हम एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन से डील करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से डील किया, उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट से डील किया है, फिर एक्सपोनेंट एंड पावर और एंड सर्ड से डील किया है तीसरे लेक्चर में, और चौथे लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन से पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन किए हैं। और इस चैप्टर में हम एलसीएम एंड एचसीएफ से डील करेंगे। ठीक है, तो आज जो ये डीपीएस है डेली प्रैक्टिस सेशन में, आज यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ के वो क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर के आ चुके हैं, है ना, नाइन्थ क्लास में, है ना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, या फिर एक आध ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आने की मोस्ट प्रोबेबल चांस रखते हैं। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी टाइप में क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन को भी है इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आज देखिए इस सीरीज को हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द एलसीएम ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी ए पावर 4 माइनस बी के पावर 4। देखिए जब हम ये सीरीज कर रहे हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको एलसीएम एचसीएफ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, एट द लेवल ऑफ 9 वो आपको आ रहे हैं। ये डीपीएस है, इसमें कॉन्सेप्ट कम, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस होंगे, क्लैरिटी बन रही है। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफनेस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। अगर ये आप कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपका अच्छे लेवल से, है ना, तैयार है, ऐसा कर लिया जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4। देखिए पहले यहाँ पर आप क्या करिएगा, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये पी एक्स है, क्या है, पी एक्स है। पहला पॉलिनोमियल क्या है हमारा, यहाँ पर मान लीजिए पॉलिनोमियल पी मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको पी एक्स नहीं कर सकते क्योंकि पी एक्स के फंक्शन में नहीं। मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल पी है, क्या है, पी है। ठीक है, ये पी क्या कर रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये क्या है, इस फॉर्म में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए क्यूब प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना, इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड क्या होगा, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या कर लिए, एक्सपेंड कर दिए। ये हमारा क्या हो गया, पी। इसको हमने पी मान लिया है। ठीक है, क्लियरली बन रही है। अब मान लीजिए ए, इसको हम मान लेते हैं क्यू, इसको मान लिए हैं हम पी, इसको मान लीजिए क्यू। ठीक है, पी और क्यू का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब क्यू इक्वल टू क्या है, क्यू इक्वल टू ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4। ठीक है, ये रहा। अब देखिए क्यू इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको देखिए थोड़ा सा ब्रेकअप करने की कोशिश करिए, है ना, थोड़ा सा ए का स्क्वायर के पावर स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, बी स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लगा है, आप ये फार्मूला आई थिंक जानते होंगे, ए के पावर एम होल के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम एन। ठीक है, हम यहाँ पर राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रहे हैं, कहाँ पर, राइट साइड से लेफ्ट साइड में, है ना। ये फार्मूला आप जानते होंगे, है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर का फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो क्यू को और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप ऐसा मान लीजिए ए स्क्वायर किसका काम कर रहा है, जैसे एक फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ये क्या है हमारे पास, एक दूसरा फार्मूला। इस फार्मूले को यूज करते हुए देखिए एक्स लेटर सपोज मानिए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर आप मान लीजिए, वाई इक्वल टू बी स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियरिटी बन रही है। ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। फर्दर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, किसमें, ए माइनस बी, फिर से वही फार्मूला, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स किसको कंसीडर किए, ए को, वाई किसको कंसीडर किए, बी को। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, दोनों क्या हुए, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गए, दोनों P और Q। P का क्या है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और Q का क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए एलसीएम में क्या होता है,
जो चीज़ें मैच करती हूँ उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, जो चीज़ें मैच करती हैं उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं मैच करती हैं उनको भी लिखते हैं, ठीक है। क्लैरिटी बन रही। आई होप यहाँ तक आपको पता होगा एलसीएम किसको कहते हैं। जो चीज़ें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में जो चीज़ें मैच करती हैं उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मैच कर रही है उसको भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू का। इसको क्या करते हैं, इरेज करके हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर से लिखते हैं, यहाँ कर लेता हूँ ये वाला, यहाँ पर कर लेता हूँ एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। देखिए हमने पी इसको मान लिया है और क्यू इसको मान लिया, पी एंड क्यू का क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो चीज़ें मिल रही हैं उनको भी लिखना है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी यहाँ पर है, ए प्लस बी यहाँ पर है। इट मीन्स ये कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार, यानी ए प्लस बी हो गया। और क्या नहीं मैच कर रहा है, ए माइनस बी भी नहीं मैच कर रहा है, इसको क्या कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए ए माइनस बी। दूसरे ब्रैकेट में क्या नहीं मैच कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी नहीं मैच कर रहा है, इसको क्या काम कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इसको कर लीजिए। और ये भी नहीं मैच कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, इतना क्या चीज़ें नहीं मैच कर रहा है। अब देखिए हमारे पास यहाँ से क्या है, एक और आपको जनरेट हो रही होगी। देखिए ये जो ए प्लस बी है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम फिर से फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए ए प्लस बी को और एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब देखिए हम ऑप्शन को मैच करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर आई थिंक ए माइनस बी किस में है, इसमें है ना, और किसी में नहीं है, तो ये ऑप्शन बनने का ज़्यादा चांस लग रहा है, नहीं तो नॉन ऑफ दीज होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए हमने किया क्या, पहले मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब को पी एज्यूम कर लिया, लेटर सपोज मान लीजिए वो पी है, और क्या है, ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 को हमने क्यू मान लिया, और दो पी एंड, अब हमारा टारगेट क्या है, पी एंड क्यू का क्या निकालना, एलसीएम। पी को हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया इसका, है ना, फैक्टराइजेशन या ब्रेकअप कर लीजिए। हमने क्या किया, ए क्यू प्लस बी को फार्मूला से इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार क्यू को मैंने किस फार्मूले से ब्रेक किया, सबसे पहले एक पावर एम के होल पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम एन, इससे ब्रेकेट क्या किया, ब्रेक किया। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला लगाकर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले से यहाँ पर हमने ब्रेक किया। फिर उसके बाद यहाँ पर ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया ब्रेक करने के बाद, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम में क्या होता है, जो चीज़ें कॉमन होती उसको लिखते हैं, जो चीज़ें नहीं कॉमन होती उनको भी लिखते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या था, ए प्लस बी कॉमन था दोनों में, तो ए प्लस बी को एक बार लिख लिया। ए माइनस बी नहीं कॉमन था, ए माइनस बी को एक बार लिख दिया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं कॉमन था, इसको भी लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी नहीं था, इसको भी लिख दिया। अब देखिए ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या कौन सा फॉर्मूला बना रहा है, ये दोनों मिलकर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना रहे हैं, इसको हमने लिख दिया। फिर उसके बाद ए माइनस बी को यहाँ पर लिख दिया, है ना, ए माइनस बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, और ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया फाइनली, ठीक है। आई होप ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इफ x माइनस 1 इज द HCF हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, मतलब क्या है, x माइनस 1 इसका भी, इसका और इन दोनों का क्या है, HCF है, क्या है, HCF है। इट मीन्स, देखिए पहले यहाँ पर आप पॉज करके करिएगा, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन के टर्म में क्या लिख लेते हैं, देखिए जब मैंने कहा कि ये इसका और इसका क्या है, HCF है, तो ये इसमें ये फिक्स हो जाता है कि जो x माइनस 1 है वो इसका एक फैक्टर है और इसका भी एक फैक्टर है, ठीक है। क्या है, ऐसे कर लिया जाए, क्या कहते हैं, एक फ्रॉम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी
एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ब्रैकेट में एक्स प्लस वन। आई होप यहाँ तक लिखने में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, है ना। जैसे क्या होता है, जो चीज़ें एचसीएफ होती हैं वो उस संख्या का हमेशा मल्टीपल ही होती है। क्लैरिटी बन रही, मल्टीपल कर लीजिए या फिर फैक्टर, सॉरी मल्टीपल न कर क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। जैसे 6, जैसे लेटर सपोज मानिए एक संख्या मैं आपको देता हूँ जैसे 6 है। 6 अगर किसी संख्या के साथ है, लेटर सपोज मान लीजिए 8 है ना। इन दोनों का एचसीएफ ऐसी ही संख्या होगी, यहाँ पर तो 2 एचसीएफ हो जाएगा। 2 क्या है, इसका भी क्या है, फैक्टर है, इसका भी फैक्टर 2 है। क्लैरिटी बन रही है, वो हमेशा संख्या क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे, है ना। फैक्टर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ब्रैकेट में एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। किसका, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाने की कोशिश किया है, जहाँ पर हमने पॉलिनोमियल से डील किया है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, जब कोई भी फैक्टर है, जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज मानिए पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड क्यू एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या है, पी एक्स क्या है, कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल भी क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप प्लीज़ उसके थ्रू जाइए, क्योंकि उसका वो क्या है, एक बेस है। क्या है, बेस है, और बेस यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, ऐसे कर लिया जाए। क्यू एक्स इज अ फैक्टर, देन वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में जाइए, वहाँ पर हमने थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझाने की कोशिश किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, x माइनस वन क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पर देखिए, जब फैक्टर होते मान यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, फैक्टर होते मान रिमाइंडर क्या कर देगा, जीरो। क्या करेगा, जीरो। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जब फैक्टर होगा तो वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इट मीन्स अगर मान लीजिए पी एक्स क्या है, पी एक्स है ना, पी एक्स यहाँ पर बी डैश लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर पी क्यू है। ठीक है, पी डैश एक्स क्या है, यहाँ पर मान लीजिए पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस। ठीक है, ये क्या हमारा पी डैश एक्स है, जो क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स मान लीजिए एक्स माइनस वन है। क्या है, क्यू एक्स क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वन। देखिए यहाँ पर क्यू डैश कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्यू क्वेश्चन में है, एक्स माइनस वन है। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आएगी, एक्स की वैल्यू वन। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम पी डैश वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू जीरो है और ये क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू है ना। पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू रिमाइंडर की वैल्यू। अब क्या करिए, वन की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, कहाँ पर, पी डैश वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पे आप पुटअप करिए। पुटअप देखिए पी वन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पी डैश वन की वैल्यू जीरो है, और यहाँ पर क्या करिए, वन की वैल्यू रखिए, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या रखिए, पी वन की पावर टू है ना, प्लस सॉरी माइनस क्यू एक्स की जगह वन प्लस वन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। देखिए थोड़ा सा हम इरेज करके जगह ले लेते हैं। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम है। ये रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जरूर जाइए, वहाँ पर हमने इंड में, आप उसको वीडियो को आगे बढ़ाकर इंड में रिमाइंडर थ्योरम से जो क्वेश्चन आया था, तो हमने रिमाइंडर थ्योरम और शुरू वीडियो के जस्ट शुरू में ही हमने पॉलिनोमियल के बारे में बात की है। ठीक है, आप जरूर जाइए उसके थ्रू। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, पी डैश वन की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर वन स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू और वन प्लस वन क्या हो गया, टू, है ना। यानी पी माइनस पी डैश वन की वैल्यू क्या हो गई, पी माइनस टू क्यू। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखिए पी डैश वन की वैल्यू जीरो है, तो यानी इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो यहाँ से देखिए इस ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड इक्वल है, इट मीन्स पी माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो। क्या होगा, पी माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो। और तो अगर हम राइट साइड ले जाएंगे, P इक्वल टू टू क्यू, पी इक्वल टू टू क्यू। ठीक है, ये देखिए अब यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, P
पी और क्यू में रिलेशन पूछा है ना, देखिए ऑप्शन से देख कर लग रहा है। तो पी इक्वल टू टू क्यू किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, पी इक्वल टू टी क्यू टू क्यू, यानी हियर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले फर्दर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम, यहाँ पर क्या पूछा है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कामा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कामा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, यहाँ पर कितने पॉलिनोमियल्स है, 1 2 3। यहाँ पर क्या पूछा है, इन तीनों का क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। लेट अस सपोज मानिए हम इसको पहला नंबरिंग कर देते हैं, इसको सेकंड नंबरिंग कर देते हैं, है ना, ये थर्ड नंबरिंग हो गया, फोर्थ नंबरिंग हो गया। ठीक है, ठीक है ना, नहीं ऐसा कर लेते हैं, हम इनको नाम दे देते हैं, क्या करते हैं, नाम देकर कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप कर लीजिए, इसको कर लीजिए, ए कर लीजिए, इसको कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, इसको डी कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबको शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबको हम क्या करते हैं, इतने छोटे छोटे फॉर्मेट में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, मतलब कि एकदम बेसिक्स में क्या करते हैं, बेसिक में उसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर में ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिखा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसका, यहाँ पर कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा रहा है, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, एक्स माइनस वाई अदर ब्रैकेट में एक्स बन रहा है। ये हमारा क्या हो गया, ए को हमने ब्रेक किया। अब देखिए बी पे आते हैं, क्या करते हैं, बी। ठीक है, बी क्या है, बी हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस, ये भी एक फॉर्मूला है। यहाँ फॉर्मूले को हम किस तरफ लिख दें, यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। क्या करते हैं, इसी पे लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ए क्यूब माइनस इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी अदर ब्रैकेट में ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसका यूज करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बी इक्वल टू, इसको आप ब्रेक कर लीजिए फॉर्मूले का यूज करके, इस फॉर्मूले का अप्लाई करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अदर ब्रैकेट में प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, हमारा बी है, क्या है, बी है, और यहाँ पर हमने ए को ब्रेक किया था। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूँ, ये ए है, ये बी है, क्लियर बन रहा है, देखते जाइएगा, है ना, फाइनल स्टेज में। अब देखिए हम अपने क्या करते हैं, सी को, सॉरी यहाँ पर डी नहीं है, ये डी मैंने गलत लिख दिया, ये सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल, क्या है, एक ही पॉलिनोमियल, ये होल पॉलिनोमियल है, क्या है, यहाँ पर इसको ऐसे कर, ये क्या है, होल ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सी को हम क्या करते हैं, सी को ब्रेक करते हैं, सी को इस तरफ हम ब्रेक कर लेते हैं। सी इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। और क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए सी को आप क्या करिए, यहाँ पर क्या करिए, जो सेम पावर वाले हैं उनको एक साथ कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, क्लैरिटी बन रही है। यहाँ पर सी हुआ। अब देखिए यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाइए, एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूले, आई होप ये फॉर्मूला आपको तो पता ही होगा, मैं ये फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए कम से कम, है ना। अगर नहीं पता है तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बन जाए। एक ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ये फॉर्मूला है ना, हर स्टेप में देखिए। ठीक है, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंस रख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को, इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं फॉर्मूले के टर्म में, एक्स अदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए और यहाँ पर देखिए माइनस एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, क्या करिए, माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई यहाँ से और एक्स प्लस वाई यहाँ से कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, एक्स प्लस वाई मैंने कॉमन ले लिया, क्या किया, कॉमन ले आउट कर दीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास,
देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस यहाँ का एक्स वाई बच जाएगा। क्या बचेगा, माइनस एक्स वाई। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर सी को फर्दर वन स्टेप और जाते हैं हम। सी इस ब्रैकेट में देखिए माइनस एक्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई को एक बार आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या कर लीजिए माइनस एक्स वाई यहाँ पर क्या कर लीजिए माइनस 2xy। ठीक है, अब देखिए ये एक फॉर्मूला जनरेट कर रहा है, कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का, किसका, माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए फॉर्मूला। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, सी, क्या हो गया, ये क्या है, सी। ठीक है, ये सी है, ये बी है, सब क्या होगा सी, इसमें सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करिए। देखिए जो चीज़ें कॉमन है उनको एक बार लिखना है ना, तो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, जगह ले लेता हूँ थोड़ा सा, इसको इरेज करके। ठीक है, आई होप ये आपने नोट किया होगा, नोट या फिर समझ चुके होंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज करके मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूँ एलसीएम को। क्या करता हूँ, एलसीएम को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, प्लीज़ उनको याद जरूर रखिए, है ना, याद जरूर से, क्योंकि एलसीएम में भी यूज हुआ था, एलसीएम एचसीएफ में भी यूज हो रहा है, और पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले में भी यूज हुआ है, और फर्दर आगे यूज ही होंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट में भी यूज हुए किसी न किसी वे से। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब मैं क्या लिखूँ, एलसीएम ऑफ एंड सी। ध्यान दीजिएगा मैंने मान लिया है बी में, ध्यान दीजिएगा है क्या है, ये पॉलिनोमियल्स हैं, क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। एलसीएम ऑफ ए एंड बी सी क्या हो सकता, ए बी एंड सी का क्या हो सकता है, देखिए जो कॉमन है उनको एक बार। ठीक है, जैसे x प्लस वाई यहाँ पर क्या है, कॉमन है, यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई कॉमन है, तो इसको मैं क्या करूँ, एक बार लिख देता हूँ x प्लस वाई, क्लियरिटी बन रही है। x माइनस वाई स्क्वायर यहाँ दो बार होगा, तो यहाँ पर x माइनस वाई एक बार है ही, क्या है ही, और एक बार x माइनस वाई यहाँ पर भी है। इट मीन्स x माइनस वाई एक बार है, और ये क्या हुआ, दो बार अगर मैं पावर लगा दूंगा तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी में इंक्लूड हो गया। क्लियरिटी बन रही है। आई होप यहाँ इसको लिखने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्स माइनस वाई स्क्वायर जब मैंने लिख दिया तो एक्स माइनस वाई है ना, इसको आप अगर ब्रेक ये करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो ये एक बार ये और एक बार यहाँ का, और ये बी का, तीन बार एक कॉमन होता, और एक बार आपको ये तो अलग से लिखना ही पड़ता, जिसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करके पावर में कर दिया। क्लैरिटी बन रही है, हर स्टेप को समझते चलिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब क्या बच गया हमारे पास, ये वाला बच गया, क्या बच गया, ये नहीं लिखे। ठीक है, ये पार्ट हमारे पास नहीं लिखा गया, तो इस पार्ट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस, क्या हो गया, होल एलसीएम है, एलसीएम है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या है, इंटरचेंज है, ये इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, और ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस एक्स वाई, यानी यहाँ पर क्या हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंस है, जरूर अपने से पॉज करके सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं आता है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमारा ज़्यादा ही कमज़ोर रह गया, तो प्लेटफॉर्म पे ज़रूर से ज़रूर आइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस हर चैप्टर पे हम आ रहे हैं। ठीक है, सीरियल वाइज चल रहे हैं चैप्टर। ठीक है, हमने प्रीवियस में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट डील किया, क्यूब एंड क्यूब रूट डील किया, है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर सेट्स को डील किया, फिर उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल को हमने डील किया, और यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। क्लैरिटी बन रही है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना चौथा क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ 5/2 8/9
11/14। यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देना चाहूँगा। फ्रैक्शन के टर्म में क्या होता है, फ्रैक्शन के टर्म में जब किसी भी, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए टू फ्रैक्शन है, क्या है, टू फ्रैक्शन है, क्या है, टू फ्रैक्शन, उनको मैं एज्यूम कर लेता हूँ, क्या करते हैं, एक सी/डी मान लीजिए, ठीक है। क्या होगा, टू फ्रैक्शन है, इन टू फ्रैक्शन का अगर एलसीएम पूछे, क्या पूछे, एलसीएम पूछे, तो क्या होगा, न्यूमरेटर का क्या होगा, न्यूमरेटर का क्या होगा, एलसीएम, ठीक, और यहाँ का एलसीएम, और डिनोमिनेटर किसका, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, क्या है, एचसीएफ, अपने मन में बैठा लीजिए। ये क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी टाइप में है, ठीक है, सस्ता क्वेश्चन है लेकिन पूछता जरूर है। अगर ये नहीं पता रहेगा तो ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और क्या, जब एचसीएफ पूछे, क्या पूछे, जब एचसीएफ इन दोनों का पूछे, है, जैसे मान लीजिए सी/डी को मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, एचसीएफ अगर इन दोनों फ्रैक्शन का अगर पूछता है तो क्या होगा, न्यूमरेटर का क्या होगा, एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का क्या, डिनोमिनेटर का सीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ का क्या होगा, लिस्ट, देखिए एक चीज ऐसे याद कर लीजिए, जिसको पूछे उसको ऊपर कर दीजिए। एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम ऊपर, एचसीएफ पूछ रहा है तो एलसीएफ ऊपर, एचसीएफ ऊपर, और जो बचा एलसीएम है ना, एचसीएफ एलसीएम है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे। जैसे एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ ऊपर, एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम नीचे, है ना, और जो बच गया वो नीचे। एचसीएफ अगर एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम ऊपर, एचसीएफ नीचे, ठीक है। एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ ऊपर, एलसीएम नीचे, जो पूछे वो ऊपर, ऐसे आप याद करिए। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एलसीएम, क्या पूछ रहा है, एलसीएम, यानी यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमारे पास लगेगा। तो एलसी, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एलसीएम ऑफ 5/2 कामा 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका क्या होगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 5 अपॉन सी ऑफ 2 9 14, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए 5 8 11 का मैं क्या कर लेता हूँ, एलसीएम यहाँ पर जल्दी से निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 5 8 11, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम्स, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 11, ठीक है। इसमें एलसीएम निकालने में आपको कोई दिक्कत स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 11, आई होप ये आपको समझ। देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 11, 40 इंटू 11 कितना हो, 440, क्लैरिटी बन रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 440, क्या हो जाएगा 440, और एचसीएफ क्या होगा 2 9 14 का, इसको हम इस तरफ निकाल लेते हैं, क्या कहते हैं, इस तरफ निकाल लेते हैं। देखिए बाय डिवीजन मेथड से, किससे, डिवीजन मेथड से भाग देकर निकालते हैं, है ना। यहाँ पर 2 9 से भाग दे दिए, 2 4 जा 8, है ना। यहाँ पर 1 इट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा 1, तो एचसीएफ 2 9 14 का एचसीएफ क्या होगा 1। अब देखिए एलसीएम पूछा है तो एलसीएम कितना होगा, ये 1 का कोई, यानी 440, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 440, क्या होगा, एलसीएम है किसका, 5/2 8/9 11/14। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, 280 360 420, है ना, 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5, ठीक है, यहाँ सही है। यहाँ पर क्या है, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो यहाँ पर हम क्या किसके लिए जाएंगे, नॉन ऑफ दिस, क्लियर बन रही। ऑप्शन क्या होता, 440, कितना होता 440। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले, ये कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर बताया, ये फ्रैक्शन का है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ पर 5/2
देकर और कोई फ्रैक्शन दे, है ना, मान लीजिए फ्रैक्शन चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लगेंगे, यही लगेंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन भी क्या है देखते हैं। इफ जेड इज एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ बाई जेड एंड वाई बाई, मार्क कर लीजिए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, इफ जेड इज एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ एक्स बाई जेड एंड वाई बाई जेड। देखिए यहाँ पर लेटर सपोज मानिए, पहले वीडियो को पॉज करिएगा, सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्स बाई जेड, है ना, टू फ्रैक्शन क्या कौन कौन, एक्स बाई जेड का क्या पूछा है, एच सी एफ। तो यहाँ पर हम एच सी एफ के लिए, एच सी एफ के लिए न्यूमरेटर का एच पूछे तो जो पूछा जाता है वो ऊपर, डिनोमिनेटर का समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ पर एच सी एफ, ठीक है, ठीक है, वही यहाँ को मानिए डिनोमिनेटर का एलसीएम। न्यूमरेटर क्या है, एक्स और वाई, एक्स वाई का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई का एचसीएफ क्या है, एक्स एंड वाई का एचसीएफ क्या है, इसका एचसीएफ कितना है, आई थिंक ये गिवन है, क्या है ना, इफ जेड इज द एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पर इनका एक्स एंड वाई का एचसीएफ क्या है, जेड, दिस इज गिवन। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जेड, नीचे क्या है, जेड एंड जेड, है ना, जेड डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या है, जेड, जेड और जेड का एलसीएम क्या आएगा, जेड ही आएगा, ठीक है। आई होप इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने यहाँ पर लिख दिया जेड बाई जेड। अब इसको क्या करिए, आप कैंसिल कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एच एक्स जेड एंड वाई बाई जेड इन द गिवन कंडीशन, इन द गिवन कंडीशन